हेलो गाइस, वेलकम टू मित्तल इन्फोटेक। और आज हम जो प्रोग्राम देखेंगे वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में है। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके हर एक डिजिट का क्यूब करने पे और उसका सम करने पे वो उसके ओरिजिनल नंबर के बराबर होगा। फॉर एग्जांपल 153। अगर हम इस 153 इज आवर फर्स्ट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, अगर हम इसके हर एक डिजिट का क्यूब करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 1 का क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे और इन सब के क्यूब करने के बाद हम अगर इसका एडिशन करेंगे तो ये 153 ही आएगा। तो लेट स्टार्ट कि हम चेक करते हैं कि कैसे हम इस प्रोग्राम को बना सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर चेक कराने के लिए। ओके, सबसे पहले हम एक नई फाइल ले लेते हैं इसके लिए। ओके, अब गाइस सबसे पहले हमको नंबर एंटर करना रहेगा, तो उसके लिए हम एक नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जो कि इंटीजर टाइप का होगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। सो एंटर द नंबर टू बी चेक। ओके गाइस, अब इसके बाद हमको इसका टोटल भी कराना होगा। तो टोटल कराने के लिए हम एक ऐड नाम का वेरिएबल ले सकते हैं। आप जो चाहे नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। मैंने यहाँ पे एडिशन के लिए ऐड लिया है और उसको 0 से इनिशियलाइज करा है। अब गाइस हमको लूप चलाना है और उसके साथ साथ हमको ओरिजिनल नंबर को भी एज इट इज रखना है। तो हम एक टेम्पररी वेरिएबल ले लेते हैं टेम्प नाम का, जिसको हमने नम से इनिशियलाइज करा दिया। नम जो नंबर हम चेक कराना चाहते हैं उससे। तो इसकी वजह से अब हमको जो भी ऑपरेशन करना पड़ेगा हम टेम्प का यूज़ करेंगे, ना कि नम का, और हमारा जो ओरिजिनल नंबर है नम के अंदर वो एज इट इज रह जाएगा। ओके गाइस, अब हम यहाँ पे लूप का यूज़ करेंगे। सबसे पहले वाइल लूप का यूज़ कर रहे हैं हम यहाँ पे। वाइल टेम्प ग्रेटर देन 0। ये लूप मेरा कब तक चलेगा? जब टेम्प की वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी, तब तक ये मेरा लूप चलता रहेगा। ओके गाइज, अब सबसे पहले हमको यहाँ पे जैसे मैंने नंबर डाला है 153, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहला हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो अब हमको हर एक डिजिट को इसके एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। लाइक 1 का क्यूब करना है, 5 का क्यूब करना है, 3 का क्यूब करना है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं डिजिट नाम का, और यहाँ पे 10 जो हमारा वेरिएबल है उसका हम मॉड्यूलस निकाल लेते हैं 10 से। इसकी हेल्प से जब मॉड्यूलस हम करते हैं गाइस, तो आपको पता होगा कि जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमेशा रिमाइंडर को देखता है। रिमाइंडर फॉर एग्जांपल अगर मैं 153 का रिमाइंडर देखता हूँ तो फर्स्ट इटरेशन में वो आएगा 3। तो हमारा एक नंबर वहाँ से निकल चुका है 3, और अब हमको उसका क्या कराना है? क्यूब करा के ऐड करना है। तो यहाँ पे हमने ऐड जो हमने ऊपर वेरिएबल लिया था उसका यूज़ करूँगा, और ऐड में मैं यहाँ पे डिजिट का एक्सपोनेंट कर सकता हूँ, जिसकी हेल्प से मतलब लाइक हमारा 3 जो अभी एक्सट्रैक्ट होके आया है उस 3 का हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। फॉर एग्जांपल 3 × 3 × 3, तो इसका हमारा इक्वल आएगा 27। और ऐड की वैल्यू अभी हमारे पास क्या है? 0, जिसको हमने ऊपर 0 से इनिशियलाइज करा। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा नया अपडेटेड ऐड में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 27। ओके गाइस, नाउ अब हमने टेम्पररी वेरिएबल के हेल्प से हमने उसके मॉड्यूलस की हेल्प से हमने उसका लास्ट डिजिट निकाल लिया, लेकिन अब हमको टेम्प की वैल्यू को अगेन अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए गाइस हम क्या करेंगे? टेम्प नाम का इसी को अपडेट करेंगे, टेम्प वेरिएबल को, और यहाँ पे हम फ्लोर डिवीजन का यूज़ करेंगे। फ्लोर डिवीजन बाय 10। अब गाइस यहाँ पे फ्लोर डिवीजन जो होता है, आपने अगर हमारे ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, या मेरा पुराना ऑपरेटर के ऊपर वीडियो देखा होगा तो उसमें है कि फ्लोर डिवीजन जो होता है वो हमेशा इंटीजर वैल्यू को लेता है और एक्सपोनेंट डेसिमल वैल्यूज को नहीं इग्नोर कर देता है। तो यहाँ से अगर हम करेंगे तो 10 की अभी ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास 153 थी, जिसको अगर हम उसको फ्लोर डिवीजन निकालेंगे तो उसका फ्लोर डिवीजन आएगा 50। तो यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल की नई अपडेटेड वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आएगी 153 से हटकर 50। ओके गाइस, तो अगेन लूप हमारा एग्जीक्यूट होगा। अब जब वाइल लूप चेक करेगा कि वो 0 से बड़ा है, तो वहाँ पे हमारे पास टेम्प वेरिएबल की वैल्यू है 50, जो कि 0 से बड़ी है। तो हमारा अगेन लूप क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। अगेन डिजिट में हमारे पास नई वैल्यू कितनी आएगी? 15 मॉड्यूलस 10। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा? 5। और नीचे उसकी जो सेकंड लाइन है ऐड इक्वल्स टू ऐड प्लस डिजिट
एक्सपोनेंट 3। तो यहाँ पे डिजिट की वैल्यू अब आ गई 5 एक्सपोनेंट 3 यानी 125, और हमारे पास ऐड के अंदर पुरानी वैल्यू थी 27। सो 27 प्लस 125 इक्वल्स टू 152। तो यहाँ पे ऐड में हमारी नई अपडेटेड वैल्यू आ गई है 152। अगेन अब हम टेम्प वेरिएबल पे जाते हैं, टेम्प की वैल्यू को अपडेट करते हैं। तो अब यहाँ पे टेम्प की वैल्यू हमारे पास कितनी रह गई 15। ओके, अब अगर 15 का हम फ्लोर डिवीजन करते हैं तो उसमें हमारे पास जो उसका क्वेश्चन आएगा वो कितना आएगा, ओनली 1। सो अब टेम्प की नई वैल्यू क्या आ गई 1। अगेन वाइल लूप पे गए, वाइल लूप पे टेम्प 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन ट्रू है, तो हम लूप के अंदर एंटर हुए। अब डिजिट इक्वल्स टू टेम्प मॉड्यूलस 10। तो यहाँ पे मॉड्यूलस में हमारे पास क्या आ जाएगा, डिजिट में 1, क्योंकि उसमें हमारे पास रिमाइंडर कुछ बचेगा ही नहीं। ओके, तो 1 ही ऑलरेडी रिमाइंडर है। तो ऐड की वैल्यू हमारे पास पहले थी 152 और 1 का एक्सपोनेंट 1। सो 152 प्लस 1 हमारे पास कितना हो गया है 153। और अगर टेम्प इक्वल्स टू टेम्प फ्लोर डिवीजन 10 करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं आएगी, 0। और हम अगर वाइल लूप पे वापस जाते हैं तो टेम्प ग्रेटर देन 0 नहीं, क्योंकि 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होगा तो ये हमारा लूप यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। इसके बाद हम कंडीशन से चेक करा मैसेज दे सकते हैं, इफ ऐड इक्वल्स टू नम। अगर हमारा जो नया अपडेटेड ऐड नाम का वेरिएबल है वो नम के बराबर है तो प्रिंट नम इज द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। मैसेज गाइस आप जैसा देना चाहे आप दे सकते हैं, इट्स योर चॉइस। सो और अगर ऐसे वो नंबर नहीं होता है तो नम इज नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ओके गाइस, ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं इस प्रोग्राम को सेव करा देता हूँ। ओके गाइस, अब हम इसको रन करा के आउटपुट चेक करते हैं। यहाँ हम रन पे गए, सबसे पहले मैं 1018 नंबर डाल रहा हूँ, देखिए इज़ नॉट एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अगेन मैं अपने प्रोग्राम पे जाता हूँ और अगेन उसको रन कराता हूँ। अब मैं 153 डालूंगा जो कि हमारा फर्स्ट आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है, इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। सो गाइस देखा ये कितना इजी प्रोग्राम था, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन कुछ भी नहीं था। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिल सके आपके लिए नए नए प्रोग्राम लाने के लिए।